कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग संगठन की योजना से कार्य का विस्तार देने के लिए और संगठन के कार्य को मजबूत बनाने के लिए राजगीर से अन्य अन्य स्थानों पर में जाकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहले अपने श्रीमान रामचंद्र मंडल जी गए, तदुपरांत श्रीमान फणीश्वर जी गए, फिर अपने श्रीमान आनंद कमल जी गए और संगठन की योजना से अपने 3 वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ में इसलिए कहता हूँ क्योंकि काफी पुराने कार्यकर्ता विद्यालय में आए और यहाँ लगातार विद्यालय के कार्य में लगे हुए हैं। छात्रावास के कार्यालय के कार्य को काफी अच्छे प्रकार से आपने और पारदर्शी ढंग से पूरा किया है। पिछले वर्ष जब 5 वर्ष का कहिए 5 वर्ष का जब इंटरनल ऑडिट हुआ, स्कूल का तो एक्सटर्नल ऑडिट सामान्य रूप से हर वर्ष होता है जो सीए के माध्यम से होता है, किंतु संगठन की ओर से क्षेत्र की टोली बना करके और ऐसे जब 4-5 लोगों को भेजा गया और 5 वर्ष का ऑडिट छात्रावास का भी और विद्यालय का हुआ, एक वाउचर निकाल करके चेक किया गया और इनके कार्य की आप कह सकते हैं कि गहराई कि 5 वर्ष के पूरे इंटरनल ऑडिट, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में क्या है कि वो छुप नहीं सकता कुछ, वो उनको पता होता है कि विद्यालय में आए हुए की प्रक्रिया क्या है, कहाँ से लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, संगठन के अन्य स्थानों पर में जो कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं वो क्या क्या कमियां रहती हैं जहाँ पर में कि लूज फॉल्स होता है। और आप विश्वास करेंगे 3 दिनों तक लगातार 5 लोग मिलकर के चलते रहे, एकदम अनवरत एक वाउचर चेक करते रहे, एक भी जगह उनको मौका नहीं मिला जिस पर में कि वो बता सकते हैं कि नहीं भी आप लोगों ने कुछ गलत किया। ये इनके कार्य की गहराई है और निश्चित रूप से कार्यालय के ऐसे जो लोग जो काम में लगते हैं तो ऐसे लोगों के कार्य की पारदर्शिता के कारण से हमारे जैसे लोग जो कि जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं वो बेदाग बचते हैं। नहीं तो कई बार सामान्य रूप से ऊपर के अधिकारी इसी कारण से फंस जाते हैं और नप जाते हैं क्योंकि नीचे के उनके जो लोग हैं वो कार्य में ठीक उसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं अपनाते। विश्वास की कोई चीज होती है, सामान्य रूप से चीजों को देखा जाता है, लेकिन जितनी गहराई से नीचे वाले लोग देखते हैं उतनी गहराई से ऊपर वाले लोग नहीं देखते। वो प्रोसेस देखते हैं, सिस्टम को देखते हैं। तो ये इनकी विशेषता रही। मेरे लिए चिंता की बात है कि अब छात्रावास का काम हम कैसे चलाएंगे, तो बहुत बड़ी चुनौती है। आचार्य जी का जाना छात्रावास की व्यवस्था के लिए मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे इस काम को हम दुरुस्त कर पाएंगे। कैसे अपने संजय जी, फिर इसके बाद अपने इंद्रदेव जी, हम लोग प्यार से उनको बड़े भैया के नाम से जानते हैं। 1999 में जब से विद्यालय प्रारंभ हुआ तो विद्यालय के प्रारंभ होने के पहले से आप कह सकते हैं विद्यालय की नींव पढ़ने के साथ ही या नींव पढ़ने से भी पहले कह सकते हैं जब से विद्यालय के लिए जमीन की खरीदारी और अधिकारियों का, विद्या भारती के उस समय के अधिकारियों का आना जाना हो रहा था, उसी समय से आप इस विद्यालय के साथ जुड़े रहे। वर्ष 1998 से बीच में कुछ वर्षों के लिए आप भारतीय शिक्षा समिति में अपनी सेवा देने के लिए गए थे। लगता है कि 2-3 वर्ष तक आप वहाँ रहे, फिर उसके बाद आप वहाँ से अपने विद्यालय में चले आए और विद्यालय का ऐसा जो भी आप कह सकते हैं कि तकनीक से जुड़ा हुआ मामला, बिजली हो, जनरेटर हो, बस हो और कोई व्यवस्था हो जहाँ पर में कि तकनीकी रूप से सुझाव लेने की और सहयोग की आवश्यकता हो, भोजनालय हो, भोजन का मेनू हो, भोजन की व्यवस्था हो, छात्रावास की व्यवस्था हो, शिक्षण में सुझाव हो, अभिभावकों के साथ संपर्क हो,
और यदि कहीं कोई समस्या हो गई तो उसको निपटाने की बात हो। ऐसे सभी स्थानों पर में आपका सहयोग लगातार 1998 से लेकर के और आज तक विद्यालय को मिलता रहा है। कोई भी समस्या हो जाए, विवाद हो जाए, बड़े भैया जरा सा देखिए तो कैसे होगा, क्योंकि स्थानीय है, संपर्क है इनका सभी प्रकार के लोगों से, स्थानीय लोगों से भी, बाहर के लोगों से भी और सभी प्रकार के लोगों से। तो इसके कारण से विद्यालय को काफी सहयोग मिलता रहा है इनका। हालांकि ये दूर तो नहीं जा रहा है बहुत अधिक, यही अपना जो गौरक्षिणी में जो अपना शिशु मंदिर का खंड चल रहा है, आप वहाँ अपनी सेवा देंगे। किंतु फिर भी इस विद्यालय में आपके रहते हुए हम सभी थोड़ा सा ज़्यादा इन प्रकार के मामलों के संदर्भ में लगता था कि एक सहयोगी है, ऐसा परिस्थिति आगे तो सहयोग करेगी। ऐसे ही अपने संजय जी यहाँ से स्थानांतरित होकर के जा रहे हैं गणपत राय सदारपुर या सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल भागलपुर। तो वहाँ भी आप कार्यालय के कार्य के दृष्टिकोण से जा रहे हैं। वो भी एक अच्छा सा विद्यालय है, पुराना विद्यालय है भागलपुर के अंदर में, और प्रतिष्ठित विद्यालय है भागलपुर का। सैनिक स्कूल की मान्यता भी उसे मिली है, तो आप वहाँ का कार्य देखेंगे। फिर इसके बाद है अपने श्री मनोज प्रमाणिक जी। तो ये भी 1999 में जब से विद्यालय प्रारंभ हुआ तो उसी समय से विद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ध्यान में आता है कि जिस समय आप आए थे तो झारखंड से आए थे, उस समय शैक्षणिक योग्यता भी थोड़ी कम थी, लेकिन लगनशील व्यक्ति थे। तो सुरक्षा प्रमुख का दायित्व आपके ऊपर में था, तो एकदम लगातार जो है सुरक्षा कर्मियों को प्रातः एकदम डील कराना और बाकी उसकी व्यवस्था देखना, सुरक्षा चाक चौबंद कैसे रहे इसकी चिंता करना। और फिर आपने धीरे धीरे अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बढ़ाई। फिर इसके बाद आप विद्यालय के भोजनालय के साथ जुड़े, और विद्यालय के भोजनालय को निश्चित रूप से आपने एक बहुत ही विद्यालय में प्रारंभ में भोजनालय की व्यवस्था को अपने श्रीमान इंद्रदेव जी ने व्यवस्थित किया। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से भोजनालय को व्यवस्थित किया उसको आगे बढ़ाने का काम अपने मनोज प्रमाणिक जी ने किया। जरा सा भी इसको डवाडोल नहीं होने दिया। और हम कह सकते हैं कि भोजनालय की जो व्यवस्था आज दिखाई पड़ती है हम सबों के बीच में, उसको व्यवस्थित करने में अपने श्रीमान इंद्रदेव जी और श्री मनोज प्रमाणिक जी दोनों का बहुत बड़ा योगदान है पूरे भोजनालय को व्यवस्थित करने में। हम लोग कहीं भी जाते हैं और किसी भी छात्रावास के विद्यालय में जाते हैं तो भोजनालय की वो व्यवस्था वहाँ नहीं दिखती जो व्यवस्था यहाँ दिखती है। खाने पीने का मामला हो, भोजन बनाने का मामला हो, भोजनालय कर्मियों को लगाने की बात हो, भोजनालय का मेनू तैयार करना हो, समय का पालन करना हो भोजनालय के अंदर में। मैं कह सकता हूँ कि आप दोनों लोगों ने मिलकर के और पूरे भोजनालय के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है, और आप ही के प्रशिक्षण के कारण आज ये जो भोजनालय की व्यवस्था है ये बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। श्री मनोज प्रमाणिक जी अपने यहाँ से पुनः स्थानांतरित होकर के केशव सरस्वती विद्या मंदिर पटना जा रहे हैं सैनिक स्कूल में। वहाँ भी छात्रावास की व्यवस्था आप देखेंगे, इसका पुराना अनुभव है आपको। तो आप तीनों लोग जा रहे हैं और तीनों ही व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं कि विशेषज्ञ हैं। अभी कार्यक्रम हो रहा है, कल से कार्यक्रम होने वाला है 3 दिनों के लिए। तो इस कार्यक्रम की व्यवस्था कैसे बनेगी, भोजनालय की व्यवस्था को मैंने मनोज प्रमाणिक जी को बुलाया। आप जरा सा देखिए कैसे 400 लोग 450 लोग बाहर से आएंगे, ये मेनू है, कैसे क्या होगा। बहुत अच्छा सुझाव दिया उन्होंने, पूरी सामग्री की सूची बनाई। और अभी हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं, भले आज इनको हम छोड़ रहे हैं लेकिन ऑफिशियली छोड़ रहे हैं और ऑफिशियली छोड़ेंगे भी नहीं। 3 दिन इनका हम सेवा जरूर लेंगे, हम कल परसों तरसों 3 दिन के कार्यक्रम के लिए। क्योंकि संघ के अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी आ रहे हैं, 3 अधिकारी हैं संघ के केंद्रीय अधिकारी 3 हैं, बाकी क्षेत्र के अधिकारी हैं, प्रांत के अधिकारी हैं। महाविद्यालय में पढ़ने वाले ऐसे 400 छात्र आएंगे, महाविद्यालय में पढ़ाने वाले ऐसे 50 की संख्या में लगभग प्रोफेसर आएंगे। 27 तारीख को अलग अलग 5-6 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स आने वाले हैं। तो इस 28 तारीख को तो इस तरह से एक बड़ा सा कार्यक्रम है। तो ये सारे लोग अनमोल रत्न हैं, अनमोल रत्न हैं जो यहाँ से जा रहे हैं और जो इसके पहले भी गए।
आप जाते हैं, जैसे ही आपका कदम यहाँ से बाहर निकलता है विद्यालय को झटका लगता है, फिर हम अपने आप को संयमित करते हैं। नए लोग अपने साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन नए लोग आए हैं तो धीरे धीरे सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग 20 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष का, 25 वर्ष का अनुभव और ऐसे अनुभवी व्यक्ति जब यहाँ से जाते हैं तो निश्चित रूप से उस स्थान की रिक्तता को पूर्ण करने के लिए हम कार्यकर्ताओं को भी तैयार होना पड़ेगा, मन से तैयार होना पड़ेगा और अपने नवीन लोगों को विद्यालय की जो विधि व्यवस्था है इसकी जानकारी भी देनी पड़ेगी। और मैं आप जाने वाले लोगों की शुभकामना भी चाहता हूँ, क्योंकि आज पूरे प्रांत के अंदर में, क्षेत्र के अंदर में और अखिल भारतीय स्तर पर में इस विद्यालय की पहचान यदि है तो आप सरीखे कार्यकर्ताओं के कारण है, जो इतनी अच्छी व्यवस्था आप लोगों ने बनाई है। अखिल भारतीय स्तर पर राजगीर को लोग जानते हैं, कहीं भी जाएंगे। अच्छा, राजगीर का विद्यालय केवल विद्या भारती के नहीं अंतर्गत ही नहीं, संघ के अंदर भी, क्योंकि संघ के भी अखिल भारतीय कार्यक्रम और उसकी गोष्ठियां बैठ के यहाँ आयोजित होते रहती हैं, तो वहाँ के भी लोग इसको जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसलिए यहाँ आप लोगों की शुभकामना भी चाहिए हमें। आप लोग जा रहे हैं, लेकिन मुझे भी आपकी शुभकामना चाहिए कि हम लोग अपने विद्यालय को, इसकी जो प्रतिष्ठा है, इसकी जो साख है, उसको बरकरार रखें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह विद्यालय अपने कार्य के कारण ही पूरे क्षेत्र में और अखिल भारतीय स्तर में जाना जा रहा है। हम लोगों के ऊपर में बहुत बड़ा दायित्व है कि यह जो विद्यालय की व्यवस्था है इसको मेंटेन रखें और इसको और मजबूत बनाएं। नए पुराने सभी लोग मिल करके इसको मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे और हृदय से हम सभी कार्यकर्ता मिल करके आप तीनों बंधुओं का हम सम्मान करते हैं। आप हमारे लिए गौरवशाली व्यक्तित्व हैं और आपके कारण से इस विद्यालय की प्रतिष्ठा को बल मिला है, पूरे समाज में और पूरे देश में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो मैं चाहूँगा कि आपके कुछ उद्गार भी हम सबों को प्राप्त हो। तो इस नाते से सबसे पहले मैं अपने संजय जी को आग्रह हरिओम। इस योजना में मेरा 1995 साल हो गया। ये मेरा 5वां ट्रांसफर है। पहला लोग मुजफ्फरपुर में थे, पटना, सबसे ज़्यादा समय इस विद्यालय में इसमें अनुभव बहुत मिला है और आप लोगों का प्यार मिला है, काम करने का इच्छा शक्ति बढ़ी है और इसका लाभ हम आगे जाकर लेंगे। बस यही कहेंगे, जो होता है अच्छे ने बुलाया, बोला काम करना है, संघ स्वयं सेवक कोई काम छोटा बड़ा नहीं। एक थैला मुझे पकड़ा दिया, एक थैला खुद पकड़ लिया, घर से गए, चलो मंडी चल रहा है, सब्जी उब्जी लाया, वहाँ से मेज में पहुँचा दिया, बोला कि आज से ही काम देखना है, तुम देखना। काम देखना शुरू हुआ, नए नए कार्यकर्ता थे, काम हो नहीं पाता था उनसे, 2-2 बज जाता था रात के, 2 बजे कार्यकर्ता सोते थे, सुबह 3:30 बजे फिर उनको जगाने, गाली देते हुए उठता था, हाथ पैर दबाते थे, उठो बाबू, करो बाबू। काम होता था, कार्य की अधिकता थी, आवेदन कर दिया, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए। 3 साल के बाद पूछा गया कि भाई आप आवेदन दिए थे ट्रांसफर के लिए, बोले दिए थे, जाएंगे? तो चल जाएंगे। तो ठीक है, पटना ट्रांसफर कर दिया गया। पटना पहुंच गए, 1-1.5 साल या 2 साल काम किया होगा, फिर मांगे रविंद्र जी बुलाए, ऐसा है कि देखो तुम्हारा तो वो कार्य क्षेत्र वही रहा है राजगीर के लिए नियुक्ति थी, हम चाहते हैं कि तुम राजगीर चले जाओ। बोले नहीं, अब काम में मन लग गया है, नहीं तो नहीं, वहाँ की जरूरत है, वहाँ चले जाओ। फिर एक स्थानांतरण का पत्र पकड़ा देगा, फिर राजगीर आ गए। राजगीर में विगत करीब 5-6 से मैं यहाँ हूँ। जो भी काम दिया गया पूरे मनोयोग से किया। फिर आज का दिन है, फिर एक स्थानांतरण पकड़ा दिया गया। इस बार का स्थानांतरण क्यों है, कोई अता पता नहीं। मेरा अपना ये मानना है कि कार्यकर्ता जहाँ रहता है, मनोयोग से काम करता है, काम करने की उसकी गति बन जाती है, उस काम को वो सीख जाता है, करता है। नया जगह, नई व्यवस्था, नए लोग, जाने में हिचक
क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मन में हमेशा चलता रहता है। फिर भी व्यवस्था है संगठन की, स्थानांतरण होता है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि स्थानांतरण एक बहुत बड़ी सजा है किसी भी कार्यकर्ता के लिए। हम भले कह लें कि सेवा विस्तार के लिए जा रहे हैं, संगठन विस्तार के लिए जा रहे हैं, लेकिन जहां से जाते हैं वहां से जो लगाव है वो हृदय की वेदना व्यक्त करने लायक नहीं है, व्यक्त नहीं की जा सकती। और तब जब हमारी 2 बच्चियां यहाँ पढ़ रही होंगी और मैं बिहार से रहूंगा, बहुत दूर नहीं है, अपना ही एक छोटा सा जो है सो प्रकल्प है, लेकिन एक नई व्यवस्था, नए कार्य की रूपरेखा, जो काम कर चुके थे उससे अलग काम करने की एक जो तनाव होता है, एक जो व्यथा होती है, वो कहने लायक नहीं होती। हम सभी काम कर रहे हैं, हमारी तो ये ईश्वर से प्रार्थना होगी कि कभी ये दंश किसी को झेलना न पड़े। ये बहुत कष्ट देता है, हम सबों को देगा, कोई जाए कहीं जाए, व्यवस्था अनुरूप जाना है, जा रहे हैं, वहां कैसे काम करेंगे ये एक चिंता तो जरूर लगी है। हमारे प्रधानाचार्य जी वहाँ हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि संगठन को एक बार विचार करना चाहिए कि कार्यकर्ता यदि मनोयोग से काम कर रहा है, कहीं कोई त्रुटि नहीं हो तो स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। माननीय प्रधानाचार्य जी के माध्यम से अपेक्षा करेंगे ये विषय रखा जाए, स्थानांतरण किसी का हो कहीं से हो, एक सजा है। धन्यवाद। मैं भी विगत 26 वर्ष से काम कर रहा हूँ। पहले जब मैं आया था तो बच्चा था, आज मेरा बच्चा है बड़ा सा, तो इस समय से हम लगे हुए हैं, काम चल रहा है। पहले स्वेच्छा पर मिलते, उसके बाद बुलावे पर चला गया, उसके बाद फिर वहाँ से हटा के फिर ऑफिस में जाएगा, ऑफिस से फिर पटना ले जाएगा। जैसा मैं उसको बन रहा उसे हो रहा है।